यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। डोनाल्ड ट्रंप खुलकर कह रहे हैं बॉस कि भारत में किसी और को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अमेरिका की बाइडेन सरकार पैसा खर्च कर रही थी, डीप स्टेट पैसा खर्च कर रहा था। सवाल इस बात का नहीं है कि अमेरिका क्या कर रहा था, सवाल इस बात का है कि अमेरिका क्यों मोदी को हटाना चाहता था। इसका मतलब वो मजबूत भारत को नहीं देखना चाहता। मोदी से बाइडेन की और उनकी डीप स्टेट की क्या दिक्कत है? यही दिक्कत है ना भाई कि मोदी बढ़ रहा है, भारत को बढ़ा रहे हैं और अमेरिका बढ़ नहीं पा रहा उस तरीके से। हटाओ इस आदमी को। और किसको बनाने के लिए पैसा आ रहा था? इसका मतलब वो आदमी जिसके लिए पैसा आ रहा था वो अमेरिका की कठपुतली है। अमेरिका को, डीप स्टेट को भरोसा था कि ये बन गया तो भारत हमारे हिसाब से चलेगा, भारत के हिसाब से दुनिया को नहीं चलना पड़ेगा। यह है बड़ी चीज। राष्ट्रपति ट्रंप ने जब यह खुलासा किया तब से इकोसिस्टम की नींद उड़ी हुई। अरे ट्रंप तो यह भी कह रहे हैं कि हमारे यहां रशिया ने $2000 या कुछ खर्च किया था, यह हमारे लिए बड़ी बात थी। यहां मोदी को हराने के लिए, एक चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए 180 करोड़ से ज्यादा खर्च हो गए। यह भारत के लिए कितनी बड़ी बात होनी चाहिए सोचिए। और वो मदद करेंगे नरेंद्र मोदी सरकार की इन लोगों के नाम निकालने। वैसे नींद तो उस दिन से ही इन लोगों की उड़ गई थी जब पीएम मोदी ट्रंप से मिलकर आए थे और इसके दूसरे ही दिन ट्रंप ने भारत को मिलने वाली यूएस एड पर रोक लगा दी थी। लेकिन अब उन लोगों के नाम के खुलासे के बाद पूरा इकोसिस्टम तहस नहस हो जाएगा क्योंकि अमेरिका से लिस्ट मिलने के बाद मोदी सरकार इस साजिश में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने वाली है। इसमें सबसे पहले इस बात की जांच होगी कि अमेरिका से 182 करोड़ रुपए की फंडिंग किस तरह भारत पहुंची, इसका इस्तेमाल किस तरह चुनावों में किया गया। इस गंभीर मामले में देश के खिलाफ साजिश करने वाले कानून के तहत देशद्रोह तक का मामला चल सकता है। यानी बाइडेन सरकार के दौर में जो लोग बड़े आराम से घूम रहे थे और मोदी सरकार को हटाने की प्लानिंग कर रहे थे, उनके अब उल्टे दिन शुरू हो गए। और उन लोगों का सबसे बड़ा संकट तो यह है कि वो ये सोच रहे थे कि अगर मोदी को पता भी चल गया तो क्या, 240 तो सीटें हैं, कुछ करेंगे हम पर तो सरकार गिर जाएगी इधर उधर से प्रेशर बना के। लेकिन बॉस, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद मोदी पावर दुनिया देख रही है, देश देख रहा है, मोदी झुकने वाले नहीं है। अब यह बात क्लियर है कि बाइडेन सरकार के दौर में अमेरिका पीएम मोदी को हटाने के लिए लगातार साजिशें कर रहा था। इसके लिए यूएस एड की फंडिंग लगातार बढ़ाई गई ताकि 2024 के चुनाव में पीएम मोदी को हटाने में आसानी हो जाए। किस तरह यूएस एड अपनी फंडिंग बढ़ा रहा था, जरा आपको बाइडेन सरकार के कुछ आंकड़े बताता हूं। यूएस एड अगर आप देखेंगे, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि भाई यही पैसा आया मोदी सरकार को गिराने के नाम पर, उनको कुर्सी से हटाने के नाम पर, 2021 तक इसकी फंडिंग देखिए आप, 2021 तक यही यूएस एड 816 करोड़ रुपए फंड कर रहा था। 2022 में यह आंकड़ा बढ़ गया, 1972 करोड़ रुपए की फंडिंग करने लगा। 2023 में जो फंडिंग भारत को दी या भारत में एजेंडाधारियों को दी गई वो थी 1519 करोड़ रुपए। और 2024 में 1314 करोड़ रुपए दिए गए, जिसमें से 180 करोड़ रुपए भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के नाम पे दिए गए। लेकिन पैसा तो बर्बाद हो गया बॉस। वोटर टर्नआउट बढ़ा हो ना बढ़ा हो, भारत भी आगे बढ़ रहा है और मोदी का कॉन्फिडेंस भी आगे बढ़ रहा है, तो पैसा डूब गया। गलत लोगों पे पैसा लगाने पे यही होता है। खैर, सबसे हैरान करने वाला खुलासा तो यह है कि जो यूएस एड भारत में नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए पैसा भेज रही थी, वही यूएस एड पाकिस्तान में हाफिज सईद जैसे आतंकियों को भी मजबूत कर रही थी। यह नया खुलासा हुआ है कि यूएस एड ने पाकिस्तान के मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद के संगठन लश्कर तैयबा को भी दूसरे रास्ते से फंडिंग की। इस फंडिंग का इस्तेमाल भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए किया गया। दरअसल यूएस एड ने लश्कर तैयबा के एक और दूसरे ग्रुप फलाह-ए-इंसानियत FIF को फंडिंग दी। यह FIF वही संगठन है जो 26/11 के मुंबई हमलों में शामिल था। यूएस एड का पैसा हेल्पिंग हैंड फॉर रिलीफ एंड डेवलपमेंट यानी HHRD नाम से एक अमेरिकी मुस्लिम चैरिटी के जरिए FIF तक पहुंचा।
2021 में हुई इस संगठन का नाम आतंकी कनेक्शन के तौर पर सामने आया था, लेकिन इसके बाद भी यूएस एड ने 60 लाख रुपए की नई फंडिंग इसको जारी कर दी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस संगठन को अमेरिका ने खुद आतंकी संगठन घोषित किया था, उसी को पैसे दे रहा था। लश्कर तैयबा ने इस पैसे का इस्तेमाल अपनी नए संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ के लिए किया। यह संगठन टीआरएफ कश्मीर में पिछले कई साल से आतंकी साजिश कर रहा है। यानी जो बाइडेन की सरकार एक तरफ तो भारत को बर्बाद करने के लिए, भारत में माहौल खराब करने के लिए आतंकियों को फंडिंग कर रही थी, और दूसरी तरफ भारत में कुछ लोगों को फंडिंग कर रही थी। तो पाकिस्तान के आतंकियों को फंडिंग करो और भारत के ऐसे लोगों को फंडिंग करो जिनका देश से कोई लेना देना ना हो। एक तरफ तो आतंकवादियों को फंडिंग हो रही है, दूसरी तरफ इन आतंकवादियों को चुन चुनकर मारने वाली सरकारों को गिराने के लिए फंडिंग हो रही है। अमेरिका का डीप स्टेट यह खेल एक जगह पर नहीं, कई जगहों पर कर चुका है, जब उसने अच्छी खासी चल रही सरकारों को पैसे के दम पर गिरा दिया। इसके लिए आपको यूएस एड की वर्किंग स्टाइल को समझना होगा। दरअसल लोकतंत्र की मजबूती के नाम पर यह संस्था स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के नाम पर फंड देती है। इसमें अमेरिकी हितों के लिए काम करने वाले एनजीओ, सिविल सोसाइटी, सिविल एक्टिविस्ट को भी यूएस एड भर भर के फंडिंग देता है। इस फंडिंग को मिलने के बाद चुने हुए लोग अपने देश में सत्ता परिवर्तन के लिए प्लानिंग करते हैं, मीटिंग करते हैं, इवेंट कराते हैं। इन मीटिंग्स और प्लानिंग के साथ सबकी ट्रेनिंग होती है और दूसरे लोगों को भी जोड़ा जाता है। इसमें साजिश के तहत देश में आंदोलन और दंगों के लिए जमीन तैयार करते हैं ये लोग। ये सब कुछ सामान्य प्रक्रिया लगे, इसलिए देश के जाने माने चेहरों को इसमें जोड़ दिया जाता है। जैसे ही पूरी प्लानिंग हो जाती है, फिर दंगों और आंदोलन की मदद से सत्ता परिवर्तन करवा दिया जाता है, जैसे कि श्रीलंका में हुआ, जैसा कि बांग्लादेश में हुआ। ऐसी ही कोशिश 2022-23 में जॉर्जिया में भी हुई। इस तरह की साजिश के लिए उस देश के जाने माने चेहरे को यूएस एड मोहरा बनाते हैं।